गुरुग्राम में आज़ादी से पहले की दुकानों को आज तोड़ा जा रहा है। नगर निगम इन दुकानों को तोड़ रहा है। उसके पीछे कारण है कि गुरुग्राम में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी है और उसके लिए जो बीच में दुकानें आ रही हैं उनको अब तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में आज़ादी से पहले की एक जगह जिसका नाम कमान सराय है, वहाँ पर दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जिनको अब हटाकर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी है। काफ़ी समय से यहाँ के दुकानदारों ने इस मामले को कोर्ट में डाला हुआ है कि उन्हें पहले दूसरी जगह दी जाए, उसके बाद उनको यहाँ से हटाया जाए। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने आज़ादी से पहले यहाँ पर दुकानें पट्टे पर ली हुई हैं और पिछले तकरीबन 70 साल से ज़्यादा समय से वो इन दुकानों पर अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के नाम पर नगर निगम इनको यहाँ से उजाड़ रहा है। आज की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो गुरुग्राम के अग्रसेन चौक के पास ये कमान सराय है और यहाँ पर जो 70 साल से पुरानी जो दुकानें थी, आप अगर स्ट्रक्चर भी देखें तो आपको नजर आएगा कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है जिसको आज यहाँ से तोड़ा जा रहा है। दरअसल कमान सराय में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी है। पुराने शहर में पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं है, आए दिन जाम लगे रहते हैं। इसी वजह से एक प्लानिंग बनाई गई थी कि साल 2019 से मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू किया गया, लेकिन पिछले लगभग 3 साल से वो काम अटका हुआ है और उसके बीच में ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ये आ रही हैं। दरअसल कोर्ट में केस चलने की वजह से ये 3 साल जो प्रोजेक्ट था वो डिले हुआ और अब जब कोर्ट से स्टे हट गया तो उसके बाद आज 5 दुकानें यहाँ से अभी खाली कराई जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार जो नगर निगम ने इनको वादा किया है कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी तो उसमें ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे और जिन जिन लोग की यहाँ पर दुकानें थी उनको उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉप दी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनमें नाराज़गी थी कि उनका ये मांग थी कि पहले उनको दुकानें अलॉट की जाए और उसके बाद उनको यहाँ से निकाला जाए। तो कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या डिमांड आपकी थी और क्या नगर निगम ने वो डिमांड मानी है कि आपको पहले दुकानें कहीं दी जा रही है या नहीं? हमारे को ये दुकानों को बनाने के लिए आश्वासन दे दिया है। खानसा रोड पे इनकी दुकानें हैं, वहाँ पे इन्होंने कहा कि तुम्हारे को वहाँ दुकान दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे को लिखित रूप में कुछ दिया गया है। हम चाहते हैं कुछ लिखित रूप में 15 से 20 दिन लगा रहे हैं, तो हमें को डर है कि ये दुकानें बाद में देंगे, तो हमें डर है। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग कारोबार कर रहे थे? कितने सालों से दुकानें? हमारे फादर वो पाकिस्तान के बाद आए थे, यहीं पे कारोबार करते। पहले चाय पानी की दुकान थी, अब हम चाबी का काम कर रहे थे। और ये हमारा पिछले सन 56 से फादर यहाँ पे बैठे हुए थे। अब जाके इन्होंने हमारे को कई बार कोर्ट का केस हुआ, हम सब जगह जीते हैं। जीतने के बाद हमारे को इन्होंने अभी नगर निगम ने कहा है कि तुम हमारे को जगह दे दो, हम तुम्हारे को जगह दे रहे हैं। बस आश्वासन के साथ हमने इनके साथ कोऑपरेट किया है, लेकिन अभी तक हमें लिखित रूप में कहीं नहीं मिला। तो नगर निगम का ये भी कहना है कि जब मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी तो वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो उसमें दुकानें आप लोगों को दी जाएंगी। उसमें इन्होंने एक प्रपोजल बना के आगे सरकार को भेजा है। उसमें हमारी पीछे की पार्किंग के लिए ना दे के व्यापार सदन में जहाँ MCD का दफ्तर बन रहा है वहाँ पे कह रहे प्लाट देंगे। प्रपोजल भेजा हुआ है, अब वो प्रपोजल कब पास होकर आएगा अभी कुछ नहीं मालूम। तो आप लोग सहमत है जो नगर निगम आप लोगों को आश्वासन दे रहा है या जो भी प्रपोजल आप लोगों को दे रहा है, क्या उससे आप लोग एग्री करते हैं? हमारे पास आश्वासन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। इनके साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 70 सालों से यहाँ पर दुकानें, आज उनको तोड़ा जा रहा है, एक तरह से उजाड़ा जा रहा है आप लोगों को, कोई जगह आप लोगों को अल्टरनेट अभी दी नहीं गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं, टूटे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके यहाँ पे हमें एक जगह दी जाए जहाँ पे हम अपना सामान वहाँ पे रख सके। राइट, आज जब कॉम्प्लेक्स बाद में बनेगा तब बनेगा, वो 5 साल 10 साल 15 साल जब बनेगा वो तब बनेगा। हमें इतनी दुकान नहीं दी जाएगी, हमें यहाँ से बदले कहीं दुकान दी जाए ताकि हम अपना सामान जो है वहाँ पे रख सकें। यहाँ का सारा तोड़ दिया है, कोई आश्वासन, मुँह ज़बानी आश्वासन दिया गया। अगर आप लिखित में आश्वासन दो हम मना नहीं करेंगे, हम कोई धरना नहीं देंगे, हम कोई रोकेंगे नहीं किसी को, ठीक है। ये पिछले 3 साल से ये प्रॉब्लम करते आए हैं, पिछले कोई ऐसा लिखित में नहीं है, हमें लिखित में चाहिए। हम कोई इनके साथ कोऑपरेट बिल्कुल करेंगे, बट इनके ये ज़बरदस्ती है, ये गुंडागर्दी है, ये कोई कोऑपरेटिव वाली बात नहीं है। हमें इसी जगह पे हैंड टू हैंड अलॉट करो तो बात भी है। अब आप कह रहे हो कि 4-5 दिन बाद हमें अलॉट करोगे तो वो बात नहीं बनती। इतने दिन कोई भी बंदा कहीं नहीं जा सकता। अगर आपको आपकी ज़मीन तोड़ के आपको कहे भैया 10 दिन बाद आपको सामान मिलेगा, तो वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहाँ रखेंगे हम सामान को? आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? अगर केवल ये आश्वासन ही रह गया और दुकानें नहीं मिली तो क्या करेंगे?
हमारे को एक बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरविंद कोहली जी, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कमिश्नर के साथ बैठ के हमारी मीटिंग कराई है और उन्होंने कहा है मैं बीच में हूँ, तुम इनको दुकान दे दो। और अरविंद कोहली जी ने हमारे को जिला प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास ले जाके उनसे आश्वासन दिलवाया है और मीटिंग कराई है हमारी कमल गुप्ता जी के पास, उन सब ने हमारे को आश्वासन दिया। इसी बेस पे हमने इनके साथ पूरा कंप्रोमाइज़ किया। चलिए, तो दुकानदार जो यहाँ पर हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से बैठे थे, उनका ये कहना है कि एक तरह से गुंडागर्दी है। क्यों? क्योंकि उनको पहले दुकानें या जगह अलॉट नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब जो सामान यहाँ पर था उसको कहाँ लेकर जाए। एक बार तस्वीरें फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो 70 साल से पुरानी दुकानें हैं, आप ये कहें कि आज़ादी से पहले की ये दुकानें बनी हुई है। अंग्रेज़ों के समय में ये इमारतें यहाँ पर बनी थी और जब देश का पार्टीशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनके लिए यहाँ पर ये दुकानें अलॉट कर दी गई थी, पट्टे पर ये दुकानें दे दी गई थी। लेकिन अब जब शहर में पार्किंग की समस्या बढ़ी तो उस पार्किंग की समस्या के बाद एक प्लान बनाया गया कि गुरुग्राम में कई जगह मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाई जाएंगी। और जो लोग इस जगह को जानते हैं उन्होंने देखा होगा कि कमान सराय में ये जगह है, काफ़ी जगह है, सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी है। पिछले लगभग 3 सालों से ये मल्टी लेवल पार्किंग का काम अधर में लटका हुआ है। यहाँ पर केवल बेसमेंट खोदा गया, उसके अलावा कोई यहाँ पर ज़्यादा जो काम है वो नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊं अंदर की तरफ अगर, तो यहाँ पर केवल बेसमेंट खोदकर यहाँ पर छोड़ दिया गया और इसमें जो यहाँ पर पार्किंग बननी है वो काम कहीं ना कहीं अधर में लट गया। बीच में कोविड आ गया, कोविड के चलते भी कुछ काम अटका और दूसरा जो ये ज़मीन थी जिन पर लोगों की दुकानें थी, उन दुकानदारों ने कोर्ट में केस डाला हुआ था, जिसकी वजह से ये काम लंबित रहा और इस पूरी जगह पर ये मल्टी लेवल पार्किंग बननी है। कई लेवल की पार्किंग यहाँ पर बनेगी और उसके बाद ऊपर उनमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जिसमें दावा किया गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी दुकानें देने की जिनकी यहाँ पर दुकानें आज तोड़ी जा रही हैं। लेकिन व्यापारी इससे नाखुश थे, उनको ये मंजूर नहीं था। उनको ये कहना था कि पहले उनको अल्टरनेट जगह दी जाए दुकानें शिफ्ट करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर दुकानों को तोड़ा जाए ताकि वो लोग अपना कारोबार कर सके, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर जल्द से जल्द मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी और वो अपना जो रोजी रोटी है वो ठीक तरीके से चला पाएंगे। इसीलिए व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले उन्हें जगह दी जाए, उन्हें कहीं दुकानें दी जाए और उसके बाद इन दुकानों को तोड़ा जाए। लेकिन अभी तक व्यापारियों को कहीं दुकानें नहीं दी गई है। आश्वासन दिया गया है, खांडसा रोड पर उनको ज़मीन दिखाई गई है, दुकानें दिखाई गई हैं, लेकिन अभी वो अलॉट नहीं हुई है, लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अब देखना होगा, आज केवल 5 दुकानें यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं, उसके बाद जो आगे और भी ज़मीन है, जो और दुकानें बनी हुई हैं, उनको भी तोड़ा जाएगा। देखना होगा कि क्या व्यापारियों को ये मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से पहले अल्टरनेट जगह मिल पाएगी या फिर इनको बिना सरकारी मदद के अपनी दुकानें कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी। अपनी रोजी रोटी का संकट इनके लिए बढ़ेगा या फिर नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।